जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं दोस्तों। इस वीडियो में हमने टॉप 30 सेलेक्टेड जीके के प्रश्न लिए हैं। अगर आप इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देखिएगा तो एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो बारी बारी से हम 30 प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की। तो प्रश्न यह पूछा जा रहा है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किनका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास। हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। सी आर दास जी का पूरा नाम था चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, यही भी याद रखेगा। और दीनबंधु अगर पूछा जाएगा कि दीनबंधु किन्हें कहते हैं, तो सीएफ एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जानते हैं। और देश बंगबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और बांग्लादेश के पिता किन्हें कहा जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को ही। और वर्तमान में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वे शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ही हैं। याद रखेगा दोस्तों। आगे एक बात याद रखेगा, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। आगे प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न नंबर दूसरा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ब से 12वीं पंचवर्षीय योजना और बा से 2012 से लेकर 17 तक इसका कार्यकाल चला था। और यह 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसको हटा करके अब नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। यह प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वे थे अध्यक्ष। बारी बारी से कुछ प्रश्न देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना का। तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। उस समय हैराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें कृषि पे विशेष ध्यान दिया गया था दोस्तों। दूसरा था 1956 से लेकर के 1961 तक, यह पीसी महान लोबिस के मॉडल पे आधारित था। इसमें उद्योग धंधा पे काफ़ी ध्यान दिया गया। बड़े बड़े 3 फैक्ट्री खोला गया भारत में। पहला देख लेते हैं भिलाई स्टील प्लांट, जो कि रूस के सहयोग से खोला गया था। और दूसरा स्टील प्लांट राउरकेला स्टील प्लांट खोला गया था, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके सहयोग के लिए जर्मनी देश का सहयोग लिया गया था। और उसके बाद दुर्गापुर वेस्ट बंगाल स्टील प्लांट को बनाने में ब्रिटेन ने सहायता किया था भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के खाली स्थान 1946 अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो 1946 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पे 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 3 सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन में। पहला थे पैंथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे। और दूसरा थे स्टोफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेकर 1942 में आए थे, जिनको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक नाम दे दिया था। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। यह 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। याद रखिएगा संविधान सभा से कुछ फैक्ट। पहला संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके 2 दिन बाद दूसरा बैठक हुआ। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किनको, राजेंद्र प्रसाद जी को। यहाँ तक याद रखेगा। और तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 में। इस समय जो भारत का प्रस्तावना है उसे उद्देशिका कहा जाता था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को यहाँ पे लाए थे। और इसको स्वीकृति कब मिला था, तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकृति मिल गया था। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये सब। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी दोस्तों। हमारा राइट आंसर 1948 हो जाएगा। पूछा जाएगा कि WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो
टेड्रोस गैब्रियल वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट और पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है साथियों, तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। प्रश्न 5वां देखते हैं। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हेमलेट पुस्तक के रचयिता ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। हेमलेट के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो कि अंग्रेजी पुस्तक के बहुत बड़े राइटर हैं। याद रखिएगा, इनका एक रोमियो एंड जूलियट पुस्तक है जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। यह शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न, भेड़ के प्रथम क्लोन का नाम क्या है? तो इसका बहुत सारे साथियों को यह राइट आंसर पता होगा। भेड़ का प्रथम क्लोन डॉली कहा जाता है। डॉली नाम था भेड़ के प्रथम क्लोन का। अगर पूछा जाएगा कि बछड़ा का प्रथम क्लोन का नाम क्या था, तो गंगा। याद रखेगा, गंगा जो कि बछड़ा का प्रथम क्लोन था गाय का। अगला प्रश्न 7 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा होगा सर ओस्बोर्न स्मिथ जो थे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। अगर भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा रिजर्व बैंक के पहले कौन थे, तो CD देशमुख भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में गवर्नर पूछा जाएगा तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। कुछ फैक्ट याद रखिएगा RBI से। RBI का एक्ट था 1934 का और यह 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। हमारा राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट यह रायपुर में स्थित है। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। साथियों याद रखिएगा, विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन किया था। कब? तो याद रखिएगा 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन किए थे। आगे प्रश्न देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन जी को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो कब? तो 1921 में। यह पूछा जाता है, बिहार दरोगा में यह प्रश्न पूछा गया था। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन जी को किसके लिए दिया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। बात करें नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से हुई है, तो 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई है। सापेक्षिकता का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिए थे। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सांझी कला यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा, सांझी कला यह उत्तर प्रदेश की एक कला है। और नौटंकी जो कि उत्तर प्रदेश का यह डांस है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का डांस है। और पीलीभीत और दुधवा पार्क जो नेशनल पार्क है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कजरी लोक नृत्य है, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह सभी फैक्ट याद रखेगा। और तमाशा पूछा जाएगा कि यह कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि जो राज्यपाल होते हैं प्रत्येक राज्य के, वे अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो वे राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। और प्रत्येक राज्य में CM होते हैं, मुख्यमंत्री, वे अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राज्य के राज्यपाल को अपना देते हैं वे त्याग पत्र। और जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है अपना त्याग पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी पे पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई गई है साथियों। अगला प्रश्न 15 देखते हैं। उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप यह विश्व बैडमिंटन जो कि महिलाओं को दिया जाता है। उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से, जो कि महिलाओं को प्रतियोगिता में दिया जाता है। थॉमस की बात करें तो यह भी बैडमिंटन में दिया जाता है, लेकिन यह पुरुषों को दिया जाता है। यह दोनों बारीक अंतर है, इसे ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा किया जाता है।
38 पैरेलल उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बॉर्डर बनाती है। और 49 जो कि है कनाडा और या यूएसए के बीच। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच। 17वीं समानांतर 17 पैरेलल रेखा है या उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, याद रखिएगा यह सभी बारीक अंतर को। और 10th पैरेलल जो कि 10वीं समानांतर रेखा है या उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच है। और 8वीं जो है पैरेलल जो है कि मालदीव और मिनिकोय के बीच है दोस्तों। मालदीव और मिनिकोय के बीच 8वीं है और मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच 9वीं है। और याद रखिएगा उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच 10वीं है। ये सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और एन्नोर बंदरगाह यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और पूछा जाएगा कोची शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? तो यह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है? तो सभी को तो पता है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का, लेकिन भूमध्य सागर का आप याद रखिएगा। भूमध्य सागर का सबसे गहरा स्थान को एड्रियाटिक सागर कहते हैं। एड्रियाटिक सागर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उसका एक स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर है। इसका निर्माण 1869 में जब गांधी जी का जन्म जिस वर्ष हुआ था उसी समय किया गया था। इस पे किसका आधिपत्य है? तो मिस्र इजिप्ट का आधिपत्य है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य केरल है। और केरल में सबसे ज़्यादा काजू भी होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा प्रश्न कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में कौन सा देश है? तो थाईलैंड उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेलूर मठ किस महान पुरुष से संबंधित है? तो बेलूर मठ याद रखिएगा यह रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। 1887 में इसकी स्थापना डॉक्टर विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण परमहंस बेलूर मठ से संबंधित है। अगला प्रश्न। और रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में, या विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथी बौद्ध महासभा संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी या कनिष्क के संरक्षण में। कहाँ? तो कश्मीर के कुंडल वन में। सभी को बारी बारी से याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, उस समय अजातशत्रु शासक थे और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। दूसरा याद रखिएगा वैशाली में हुआ था, उस समय कालाशोक राजा थे और अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी थे। तीसरा बौद्ध संगति हुआ था सम्राट अशोक के समय में, वो यह हुआ था पाटलिपुत्रा में, उस समय मोगलीपुतिस अध्यक्ष थे। और चौथा कनिष्क करवाए थे जो कि कश्मीर में है। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। 23वां अजय वारियर योद्धा के नाम से भारत किस देश के साथ 2020 में सैनिक युद्ध अभ्यास किया? तो अजय वारियर याद रखिएगा यह भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास है। और युद्ध अभ्यास पूछा जाएगा तो यह भारत और अमेरिका के बीच है। और वज्र प्रहार भी पूछा जाएगा तो भारत और अमेरिका के बीच है। सूर्य किरण पूछा जाएगा तो भारत और नेपाल के बीच है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच है। इन सभी को याद रखेगा। और दस्तलिक पूछा जाएगा, दस्तलिक है भारत और उज्बेकिस्तान। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24। इनमें से किस वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में योगदान के लिए पेंसुरस्ट लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसर हिंद से सम्मानित किया गया था? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका में कैसर हिंद से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन किए थे। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी किन्हें कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं। प्रश्न नंबर 25। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करते हैं? तो कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा लोकसभा में, इसको कौन सहमति देते हैं? तो अध्यक्ष देते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, वे देते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब हैं, जो कि कोटा बूंदी से या लोकसभा सांसद हैं। अगला देखते हैं कुछ फैक्ट लोकसभा से याद रखिएगा। लोकसभा अपना त्याग पत्र देते हैं उपाध्यक्ष को, और जो सांसद के सदस्य होते हैं उन्हीं में से लोकसभा को
लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है दोस्तों। और राज्यसभा के सभापति किन्हें कहते हैं, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 26, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाला सागर है लाल सागर, रेड सी, याद रखिएगा। ये दोनों एशिया अफ्रीका को अलग करते हैं। और लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बेसिल क्लाइमेट गुरिन वैक्सीन, जिसे BCG वैक्सीन कहा जाता है, वह इनमें से किस बीमारियों को रोकने में के लिए टीका का काम करता है। तो BCG2 का यक्षमा को हम TB के नाम से जानते हैं, तो BCG टीका TB के लिए लगाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और TB रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 28, किस देश को वज्रभूमि थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, भूटान को। भूटान को थंडरबोल्ट कहते हैं। यहाँ पे निगेटिव कार्बन पाया जाता है, यहाँ मतलब प्रदूषण बहुत नाम मात्रा की है। अगला प्रश्न 29, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश ने भाग लिया। तो संस्थापक सदस्य थे 51, याद रखिएगा। 50 सदस्य थे, 51वां सदस्य पूछा जाता है क्वेश्चन में कौन था, तो वह पोलैंड था। और पोलैंड जो कि इस पर सिग्नेचर नहीं किया था 51वां सदस्य। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बेलग्रेड में हुए प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि थे। तो बेलग्रेड का प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, इसमें 25 सदस्य थे। यह सम्मेलन कब हुआ था पूछा जाएगा, तो 1961 में हुआ था दोस्तों। इसमें गुट निरपेक्ष देश के सदस्य भाग लिए थे बेलग्रेड के प्रथम अधिवेशन में। साथियों, यह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया गया। यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।